ये भी दे दीजिए। भारत पूछ रहा है दिक्कत क्या है आपको अगर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? भाई साहब, मैं भी चुनाव आयोग से पूछ रहा हूं। भारत पूछता है चुनाव आयोग से कि 20 दिन में 3 करोड़ वोट बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। पूछता है भारत और थूकता है चुनाव आयोग के ऊपर भारत। आप मुझे बताइए, इतना जलील टीएन शेषन से सीखना चाहिए। टीएन शेषन का नाम सुने हैं? हिल जाते थे नेता, वो ईमानदार था। ये तो सब भ्रष्ट हैं। तो क्या होने जा रहा है बिहार में बताइए? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ईवीएम फीवीएम पे करेंगे तो टूटेगी। अरे जंगल राज लाएंगे, नवी फेल इन लोगों को लाठी लाठी मारेंगे। जाओ ना सर्वे करो। हाँ। जाओ भेजो स्वयं सेवकों को। हाँ। आरएसएस वालों को भेजो ना। पहुंच गए हैं साहब। पहुंच गए हैं तो कोसी नदियों में डुबो दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी करेगा कि ये सब करेंगे? हाथ कच्चा वाले समलैंगिक संगठन वाले। 20-22 दिनों में तमाम चीजें जांच की जाएंगी, उसके बाद ही आप वहां के वोटर बनेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक कहावत सुने हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार ना हो, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिससे मानवता के प्रति प्यार ना हो। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नरवा जो है, ये हमको लग रहा है कि भाजपा से समझौता कर लिया। उसी तरीके से वोटिंग में हेरा फेरी करना चाहते, जिससे हरियाणा में किए, जैसे महाराष्ट्र में किए, जैसे दिल्ली में किए। बिहार बगावत की धरती है, वो गौतम बुद्धा की धरती, शांति और अहिंसा परमो धर्मो वाली धरती, वो चाणक्य की धरती है, वो मगध की धरती है, वो अशोक की धरती है, वो आर्यभट्ट की धरती है। तो कुल मिलाकर के जो मैं यही कहूंगा कि बताइए कि 20 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का सर्वेक्षण कैसे कर लीजिएगा? वो कौन से स्वयं सेवक जो आपके साथ बीएलओ बन करके गांव गांव टोले टोले मजरे मजरे जाए? जुलाई में बाढ़ आएगी, काफी बिहार तो डूबा होगा, तो उसमें पानी में सेंध लगा करके आप कैसे करेंगे? आप मुझे बता दीजिए कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि आप कहां पैदा हुए थे, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तनी वो बता दीजिए। तो आपको कागज दिखाने में दिक्कत है? भाई, मैं 1965 में पैदा हुआ हूं। हाँ। उस वक्त कौन सा हॉस्पिटल होता था? तनी इसको कुकुरमुत्ते से पूछिए। आप बताइए। शब्द मत बोलिए, सही बोलिए पहले। मैं कुकुरमुत्ते बोलूंगा। सही बोलिए। मैं जो बोला हूं बोलूंगा। हाँ। ये राजू अग्रवालवा जैसा ये भी दलाली करने पर उतारू हो गए। आइए, सब सर रहे हैं ना। सम्मानित पद है, सम्मानित पद। अरे भाई, इन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री से घृणा हो जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के पार्टी के है ना। उन्होंने कहा कि जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चाइना जाते थे, और चाइना जाते थे उस समय चाइना के राजदूत थे भारत की तरफ से यश जयशंकर, इनके ऐशो आराम की व्यवस्था करती। वो कौन से ऐशो आराम है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जाने या एस जयशंकर जाने। एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया। अब इनके पास विदेश मामले का जानकार नहीं है, तो कांग्रेस के थरूर साहब। बिहार में एक ही नेता मोदी 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 की लहर चल रही है। कौन से मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ। ये तो गोधरा का हत्यारा है। आप बताइए, शिव कुमार अभी पोल खोले हैं कौन से देश में? एम्बेसी में काम करते हैं, नेवी के अफसर हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार सैनिकों का हाथ बांध रखी थी और कई विमान हमारे गिराए गए। गुजरात से इनके बाप के घर से पैसा आया था, टैक्स पेयर दिए थे। मुझे बता दीजिए, उसी तरीके से बेईमानी कराना चाहता है बिहार में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मार्फत, जबकि इसकी जमीन खिसक चुकी है। वक्फ बोर्ड पर जो सम्मेलन हुआ है गांधी मैदान, या तो जेपी ने भरा था, या अभी भरा ही नहीं, एवं हो गया। आप एकदम जो है वहां पटना का यातायात रुक गया, सब रुक गया था।
हाँ। आप मुझे बताइए मतलब ताकत झोंक दी गई है नीतीश को हटाने, बीजेपी को हटाने के लिए। देखिए आपको मैं एक और भविष्यवाणी कर देता हूँ हाँ। कि नीतीश भी जान गए कि हमारा पतन है और चिराग भी जान गया कि हमारा पतन है। तो कुल मिलाकर के कहीं बिचवा में बिहार इलेक्शन से पहले भारत सरकार न लुढ़क जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तैयारी नीतीश ने कर लिया है। दुनिया के मुंह में दांत होता है और चिराग क्या बोलते हैं नीतीश बाबू के पलटू राम के आतड़ी में दांत है, उसी में चबा जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ लालू प्रसाद। अरे नरेंद्र मोदी है भाई, कोई हिला नहीं पाएगा उनको। क्यों? अल्पमत में है, बैसाखी पे है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे है, विकलांग हैं। ये विकलांग प्रधानमंत्री भी इनको कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के न इनके पास फाइनेंस की जानकारी रखने वाला कोई है, न इनके पास विदेश मामलों का जानकार कोई है, और न ही इनके वहां कोई ऐसा है जो शिक्षा मंत्री मतलब मानव संसाधन मंत्रालय को कंट्रोल कर सके। एक रेल मंत्री है, वो रेलवे मंत्री है। एक गौ प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, वो मानव संसाधन मंत्री है। आप मुझे बता दीजिए, उड़ीसा में दलितों के साथ, SC ST वालों के साथ मुंह में घास घुसेड़ी जा रही है, दौड़ाया जा रहा है बीजेपी। मध्य प्रदेश में इन्हीं के लोग घल 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 नलका खोल दे रहे हैं और इन्हीं के धाकड़ हैं। अनुलोम विलोम कर रहे थे, योगासन कर रहे थे लबे रोड पर। आप बताइए, जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा था, वो सुने हैं नहीं, मेरा साया में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा पुल गिर गए बिहार के मैदान में। कोसी नदी पर पुल बना था, भी धराशायी हुआ। इतना तो भ्रष्टाचार है। आप मुझे बढ़िया राज चल रहा है नीतीश कुमार का। अरे एकदम इतना बढ़िया कि दलित के साथ रेप हो जा रहा है और इतनी पिटाई हो रही है कि बेचारी हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मुहैया हो पा रहा है। तो देखिए, वहां इंडिया गठबंधन का नारा है, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई। अब फ्री जो है रोजगार, जंगल राज लाना है फिर क्या? अच्छा ही बताइए, अभी राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देखे है ना। बढ़िया सुशासन बाबू नीतीश कुमार। सुशासन नहीं है। अगर ये सुशासन है तो राक्षसी राज किसको कहा जाता है, जंगल राज किसको कहा जाता है, जहां 4-4 पुलिस वाले जीप से कुचल दिया जा रहा है। कौन गाड़ी होती है? स्कॉर्पियो से। तो लालू के राज में जंगल राज था, 6 बजे के बाद निकल पाते थे, बताइए। नहीं तो इसमें तो आप निकल रहे हैं, तो आपका उस जमाने में तो छीन ऊन करके छोड़ देते थे। इस जमाने में तो जान भी ले रहे हैं। 4 इंस्पेक्टर मारे गए हैं नहीं बिहार में। अभी हाल ही में इनका जो जिला है नालंदा, नालंदा की एक कांस्टेबल मौके वारदात पे मर गई, एकदम चढ़ा दिया इसका। चुनाव आयोग कह रहा पारदर्शिता आएगी इस कानून से, जो बिल्कुल नहीं। पहले तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वो 5 बजे के बाद जो वोटिंगवा महाराष्ट्र में हुई है उसकी वीडियो क्लिप दे दीजिए, कितनी भीड़ थी और जितना वहां वोट पड़ा है लोकसभा के बाद, वो लिस्ट दे दीजिए। और कैसे देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में नागपुर दक्षिण में 29,000 कुछ मतदाता बढ़ गए, ये भी दे दीजिए। भारत पूछ रहा है दिक्कत क्या है आपको अगर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? भाई साहब, मैं भी चुनाव आयोग से पूछ रहा हूं। भारत पूछता है चुनाव आयोग से कि 20 दिन में 3 करोड़ वोट बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। पूछता है भारत और थूकता है चुनाव आयोग के ऊपर भारत। आप मुझे बताइए, इतना जलील TN शेषन से सीखना चाहिए। TN शेषन का नाम सुने हैं? हिल जाते थे नेता, वो ईमानदार था। ये तो सब भ्रष्ट हैं। तो क्या होने जा रहा है बिहार में, बताइए। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और EVM FEVM पे करेंगे तो टूटेगी। अरे जंगल राज लाएंगे, 9वीं फेल लाठी मारेंगे। जाओ ना, सर्वे करो। जाओ भेजो सेवकों को, RSS वालों को भेजो ना। पहुंच गए हैं साहब, पहुंच गए हैं तो कोसी नदिया में डुबो दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी करेगा कि ये सब करेंगे? हाफ कच्चा वाले समलैंगिक संगठन वाले, राष्ट्र प्रेमी लोग बोलिए।
समलैंगिक संगठन बोलने में शर्म लगती है। राष्ट्र प्रेमी, हम बोलेंगे समलैंगिक राष्ट्र संगठन। प्रेमी। समलैंगिक संगठन, उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो कुल मिलाकर के अब इनकी विदाई तय है, बिहार से भी और देश से भी। नवी फेल चला पाएगा बिहार? अच्छा तो ये बताइए, चौथी फेल देश चला रहा ना? मास्टर डीयू से। अरे एकदम उस पे काहे नहीं यूनिवर्सिटी बता रहे कि हम डिग्री नहीं दिखाएगा, इससे कॉन्फ्रेंसी हमारी डिग्री तो मांग लीजिए, हम दिखाने के लिए थे। राहुल जी की डिग्री मांग लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दे देगा। वरुण गांधी की डिग्री मांग लीजिए, वो दे देगा। हमारे वहां किसी नेता की डिग्री मांगी वो तुरंत मिलेगी। लेकिन जब ये पढ़े ही नहीं, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं, तो अब ये बताइए कैसे काम चलेगा? अब बिहार देश का सबसे ज्यादा IAS IPS ब्यूरोक्रेट बिहार देता है। तो क्या नीतीश और मोदी दोनों की विदाई होने वाली है? दोनों की दुकान बंद होने वाली है। दुकान जो चल रही थी ठगी की, वो जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दया आती है कि क्या लड़का है उसका, उस लड़के के भविष्य के साथ क्या करेगा? ये गांजा पी के टुल्ली रहता है। बताइए मुख्यमंत्री, पता चलेगा कि कोई महिला आ गई मंच पे तो उसी को टोने लगता है। ठीक है, गजब है का है भाई।